नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल धड़फड़े महाजनी आपके साथ 4 शब्द आज विमेंस डे के अवसर पर बोलना चाह रही हूँ। मेरा रोल मैं डायरेक्टर हूँ सह्याद्री हॉस्पिटल में और मैं जीआई एंडोस्कोपी, लिवर ट्रांसप्लांट, हेपेटोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का विभाग संभालती हूँ। मैं एक औरत हूँ और मुझे औरतों से ये कहना है कि औरतें ब्लेस्ड है और वो बहुत पावरफुल होती है। वो पावरफुल क्यों होती है? क्योंकि उनको उनके पूरे लाइफ के सारे हिस्सों में एक अहम रोल निभाना पड़ता है। वो बाहर काम करती है पर वो घर में किसी की माँ रहती है, किसी की बीवी रहती है, किसी की बेटी रहती है। ये मल्टीपल रोल्स वो घर से ही करना शुरू कर देती है। वो तो सर्वगुण संपन्न रहती ही है। उनको कुदरत वैसे बनाती है जैसे किसी को शुरू में कुकिंग करना नहीं आता रहेगा, पर वो उनके ऊपर जिम्मेदारी आके बैठती है तो वो भी करना शुरू कर देते हैं। तो औरतें पावरफुल है, वो सर्वगुण संपन्न है और वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल उनका ये है कि वो मास्टर रहती है मल्टीटास्किंग में। ये सारा करते करते वो कहीं भूल जाती है कि उनको भी खुद के ऊपर उनकी खुद के लिए कुछ जिम्मेदारी है। मैं आज आपको वही समझाना चाह रही हूँ कि ये आपकी जिम्मेदारी क्या है। एक डॉक्टर होने के नाते एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इतनी सारी मल्टी फैसेटेड होने के बावजूद मल्टीटास्किंग करते करते कहीं खुद की हेल्थ के बारे में आप भूलना नहीं। और मेरी जो संदेश है वो बहुत सिंपल है। जैसे हम बचपन से बुढ़ापे तक जाते हैं, हमारा जो पेट का जो हिस्सा है इसके ऊपर इतने सारे हार्मोन्स काम करते हैं। कभी औरत प्रेग्नेंट होती है, उसके पहले उसके पीरियड शुरू होते हैं या मेनोपॉज आता है या मेनोपॉज के बाद का टाइम आता है। ये सारा हार्मोनल कंट्रोल्ड विविध हिस्से है अपने लाइफ के, पर इस पे कहीं ना कहीं पेट ये ऐसे एक एरिया है वहाँ जड़ होना या तो फैट डिपॉजिट होना या और कुछ इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, ये सारी समस्या आगे चलते कहीं ना कहीं आ जाती है। और वो क्यों आती है? क्योंकि हमें कभी भी किसी ने भी बताया नहीं है कि एक औरत होने से पेट के स्नायु के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है, हम जो खाना पीना खाते हैं उस पर ध्यान देना जरूरी है। हर एक घर में औरत का ऐसे होता है, हाँ आज ये थोड़ी एक चपाती बची है, कल की वो मैं सवेरे खा लूंगी। वो खाने में भी गलती नहीं है, पर वो ज्यादा खाना खाना या तो बासी खाना खाना या तो न्यूट्रिशियस खाना दूसरों को परसोना और खुद का जो खाना है वो कैसे भी बचा कुचा या तो कहीं एक स्लाइस ही खा लिया ब्रेड का क्योंकि एक चपाती कम हो गई, ये करना बहुत गलत है। सो टाइम टू टाइम, जैसे बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट एक रईस आदमी के जैसा चाहिए, लंच अपना मामूली आदमी जैसा चाहिए और कॉमन मैन जैसा चाहिए और डिनर एकदम पुअर मैन जैसा चाहिए। ये क्यों बताते हैं कि अपना खाने का पिरामिड रिवर्स होना चाहिए, जैसे ऊपर बड़ा और नीचे छोटा। हम क्या करते हैं कि पूरा दिन कहीं ना कहीं भागदौड़ी में जाता है और शाम को सारे लोग इकट्ठा रहते हैं, तो ऐसे हम पिरामिड करना शुरू कर देते हैं और डिनर इज द हेवीएस्ट मील ऑफ द डे। वो वैसे नहीं करना है, औरतों ने तो बिल्कुल नहीं करना है। अपना डब्बा साथ में कैरी करो, पहले जाने के बाद हेवी ब्रेकफास्ट करो, घर पे खाने को टाइम नहीं मिल रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा कि तुम्हारा वजन बढ़ना कम हो जाएगा। और वजन पे ध्यान देना क्यों जरूरी है? क्योंकि वजन जैसे बढ़ेगा पेट के ऊपर ज्यादा फैट आएगी और वो हार्मोन्स भी हेल्प करते हैं औरतों के पेट के ऊपर फैट लाने में, और वो कम से कम रखना जरूरी है। उससे ब्लोटिंग चला जाएगा, उससे एसिडिटी की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, आप खुद को लाइट महसूस करोगे, हैप्पी महसूस करोगे क्योंकि आपकी एजिलिटी बढ़ेगी। और जो हिस्सा आपको दिखता नहीं है शरीर के अंदर, जो लिवर बैठी है राइट साइड पे, उसमें भी फैट नहीं आएगा। अभी मैं बोलना चाहूंगी आप सारे लोगों की सोनोग्राफी की, मिडिल एज्ड
विमेन की, तो उसमें 30% तक लोगों को फैटी लिवर है और ये बहुत खराब समस्या है क्योंकि वो अंदर है, एक तो बाहर से दिखता नहीं है। जब तक आप सोनोग्राफी नहीं करोगे आपको समझेगा नहीं कितना फैट है लिवर में, और ये लिवर की फैट आगे चल के लिवर डिजीज तक लेके जाती है और ये बहुत गंभीर समस्या बनती है। अपना बुढ़ापा इतना हार्डवर्क करने के बाद लिवर डिजीज के साथ क्यों निभाना है? हैप्पीली निभाना है तो शुरू से ही इस पे ध्यान दो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ब्लोटिंग होना, इसके आगे चल के कई एल्डरली लेडीज को कॉन्स्टिपेशन होता है। आपने कभी सोचा है ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि आप पानी पीना भूल जाते हो। पूछा डॉक्टर ने सवाल तो मुझे पेशेंट को ट्रीट करते करते ये बात समझ में आई है कि औरतें 1-2 ग्लास भी पानी नहीं पीती पूरे दिन में, या तो लिक्विड्स नहीं लेती। इसका नतीजा आगे चल के कॉन्स्टिपेशन में होता है। फाइबरस फूड नहीं खाती क्योंकि सैलेड खाने को टाइम नहीं है, एक हड़बड़ी में एक चपाती खा ली, थोड़ा सा राइस खा लिया, हो गया डिनर। ये नहीं, बैठ के अच्छे से खाना खाना है, उसमें एक पोर्शन सैलेड्स भी होना जरूरी है। आपका आहार संतुलित होना जरूरी है। आहार में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स एंड फाइबर्स, ये सारे 4 भाग इंपॉर्टेंट है और वो आप जब बैठ के खाओगे तो ध्यान में रहेगा कि ये खाना हमें भी जरूरी है। आप घर का न्यूट्रिशन पे ध्यान देते हो, घर के खाने पकाने में या तो प्लानिंग में ध्यान देते हो, पर ये भी करना जरूरी है खुद के लिए कि अच्छे से खाओ और पानी भरपूर पियो। इससे पेट की आधे से ज्यादा समस्या दूर हो जाएगी। और जब अनफॉर्चुनेटली बीमारी आएगी तो डॉक्टर्स है ही आपको राह दिखाने के लिए, पर मैं आज इसलिए आपसे बात करना चाह रही हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये हर रोज हम कर सकते हैं, खुद के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। तो ये सारा समअप करने के लिए मैं 4 ही बात बताऊंगी आपको। अच्छे से सोना, अच्छे से टाइम पे खाना और वो आहार संतुलित होना, एक्सरसाइज करो, डाइट पे ध्यान दो और वेट काबू में रखने की कोशिश करो। अभी जब मैं ये बोल रही हूँ तब मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका फिगर 0 फिगर चाहिए, वो नामुमकिन है। हेल्दी आदमी का फिगर 0 नहीं रह सकता। हमें हेल्दी रहना है और हेल्दी पूरे लाइफ में रहना है। जब हम बच्चे थे तभी भी हेल्दी थे, यंग एडल्ट में भी हेल्दी रहना है, मिडिल एजेड में जब चाइल्ड बेयरिंग का जिम्मेदारी है तभी भी हेल्दी रहना है, जब प्री मेनोपॉजल होते हैं तभी भी हेल्दी रहना है, और उसके बाद बुढ़ापे में भी हेल्दी ही रहना है। तो ये सारा बता के मैं मेरा 2 शब्द इधर ही खत्म करना चाहूंगी। और विमेंस डे के अवसर पे मैं चाहूंगी कि सारी जो मेरी फ्रेंड्स औरतें हैं वो अपनी हेल्थ के लिए ज़रूर निगरानी रखें और आज से ही शुरू करें कि हम लोग हेल्दी रहेंगे, खुद के ऊपर ध्यान देंगे और हमारा खाना भी हम संतुलित करने की कोशिश करेंगे। तो हमने ये देख लिया कि डाइट अच्छे से रखना हर दिन क्यों ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना क्यों ज़रूरी है। इतना सारा करने के बावजूद भी ऐसे समय आ सकता है कि कहीं हमें कुछ बीमारी हो रही है, जैसे बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रहा है पेट में, या तो पेट दर्द हो रहा है, या एसिडिटी हो रही है, सीने में जलन हो रहा है, या पेट के किसी हिस्से में दर्द हो रहा है, या अनवेल फीलिंग आ रहा है, या मोशन को कितना भी कोशिश करो मोशन अच्छे से नहीं आ रही है। तो ये जब सिम्टम्स आते हैं तो प्लीज कितना भी आप व्यस्त हो अपने काम में या अपने परिवार में, खुद के ऊपर ध्यान दो, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लो और कंसल्ट करो, क्योंकि यही छोटे छोटे सिम्टम्स है जो बड़ी बीमारी के शुरू में हो सकते हैं। और अच्छे से वैद्यकीय सलाह लेकर कोई इन्वेस्टिगेशंस करके इसके आगे की समस्या दूर हो सकती है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है कि आपने सिम्टम्स भी निग्लेक्ट ना करो। जैसे आपको खुद को निग्लेक्ट तो करना नहीं चाहिए, पर सिम्टम्स आए तो प्लीज उठ के किसी को बताओ, डॉक्टर को बताओ, इन्वेस्टिगेशन करवा के लो और उसका इलाज करने की कोशिश करो। ये चार संदेश देके मैं आपको शुभेच्छा देना चाह रही हूँ और आपको विमेंस डे की बहुत बधाई हो। और मैं एक आखिरी बात बोल के आपको फिर से एक बार शुभेच्छा दूंगी। जो औरतें हैं वो हमेशा पावरफुल रही है और उनको हमेशा पावरफुल रहने के लिए आपके खुद के ऊपर की जो जिम्मेदारी है वो भी निभाना है, तभी उनकी पावर और पावरफुल हो जाए। Thank you.